अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, कोई माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं आपका होस्ट ओल्ड बॉय। आपको तो पता है कि मैं ओल्ड बॉय की जो है इसमें अपनी वो भी करता हूँ ना, सिंगिंग के बारे में भी मैंने कई दफ़ा कहा और बीच में भूल भी गया। तो वो तो खैर है, सिंगिंग का चैनल आपसे रिक्वेस्ट भी रहती है, लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप आज का दिन हमारा और आपका आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो, क्योंकि खुशियाँ मुयस्सर हों तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत गुजरती है। तो आज हमारे साथ जो है उस्मा खान जो है नई होस्ट हैं, बातें करेंगे। जी जी जी। तो इन्हें मकसद हमने आप भी, मैं असल में ये सोच रहा था कि बहुत से एक्सपीरियंसेस को जमा करके ये जो आपकी गुलदस्ता बनाए और नए नए चेहरे लाके तो ये है कि इनके बारे में थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दें कि आपने कितने पहाड़ खोदे हैं, कितने पानी के नलके निकाले हैं, कितने पेट्रोल पंप बनाए हैं। कुछ नहीं, सिंपल एज अ टीचर रह चुकी हूँ बस। उन्हें बताएं। और जो है अभी थोड़ा शौक हुआ है मीडिया पार्टनर बनने का। तो कितने बच्चों को चार्टेड अकाउंटेंट बना दिया, कुछ तो बताएं, कुछ तो ज़िंदगी के अचीवमेंट बताएं। नहीं, बच्चे मतलब पढ़ाना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा। बच्चों को नॉलेज देना, बच्चे खुश होते हैं, वो पेशा ही अलग होता है। वो पेशा ही अलग होता है। वो हमारा मतलब के बच्चों को नहीं, सिंपल नॉर्मली छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाने का ज़्यादा। हाँ। और किस सब्जेक्ट की ज़्यादा स्पेशलिस्ट थी? मुझे ज़्यादातर मैथ पढ़ाना में मज़ा आता था। तो मैथ पढ़ाने में ही मज़ा आता था और मैं सबसे पहले ही मैथ पढ़ाने में करती थी। और उर्दू ये है कि उर्दू पढ़ाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैडम भी मुझे ही चूज़ करती थी कि उर्दू पढ़ाना है। कितना टाइम मुझे बेस करना, अभी मुझे तो सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए अभी मुझे ना 2 मंथ्स, तो वरना तो मैं पढ़ा ही रही थी। अच्छा, बच्चे भी बड़े अलग अलग नेचर के होते हैं, बड़े शरारती भी होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता होगा डील करना, बच्चों को समझाना उनको। पहले हम बच्चों को ना समझते हैं। अच्छा। कि बच्चा कौन सा किस तरीके का है वो बच्चा ना, फिर उसके बाद उसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो बच्चा क्लास में बदतमीज़ होता है ना, तो हम उसको मॉनिटर बना देते हैं क्लास का कि वो सबसे ज़्यादा शरारती है वो। जी, तो हमारी सबसे पहले यही होती थी कि ये शरारत करता है, इसकी ड्यूटी लगा दो कि ये सारे बच्चों को देखेगा ये। तो ये अगर खड़ा होकर सारे बच्चों को देखेगा तो क्लास में तो शोर होना ही नहीं है। क्लास में बच्चे फिर सब ही खामोश ही रहेंगे, ना वो तंग करेगा किसी को। उसकी एक अलग ड्यूटी हो जाएगी, वो खड़ा हो जाएगा कोने में जाके कि मिस ने मुझे काम दिया है और मैं सबको देखूंगा। तो वो अपनी शरारत ही भूल गया, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी शरारत भूल गया। जबरदस्त, अच्छा आइडिया। चलें, अब ये जो है अब हमें ज्वाइन किया इन्होंने, तो मैंने ये कहूँगा कि अब हिंदी भी सीखें, क्योंकि अब हमारा जो है आप लोगों से बड़ा ताल्लुक़ रहता है, तो फिर हिंदी सीख के हमें भी बताएं ताकि हम बहुत सी चीज़ें। एक इंग्लिश की वीडियो है तो ये देखते हैं। चले। तो एक बेंगलोर का मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन है, तो देखते हैं इस वीडियो को, फिर गपशप करते हैं इसमें। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है फर्स्ट डे इन बेंगलोर डे इंडिया, न्यू बेंगलोर एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट है। अच्छा। लेकिन डोमेस्टिक है मेरे ख्याल में। अच्छा। तो देखते हैं इस वीडियो को किस तरह का इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। What's up guys, we finally arrived in India again, as you can see, at Bangalore airport, terminal 2, after 9 hours guys, and welcome back to our channel. Guys, I'm so dead. We flew 9 hours from Frankfurt to Bangalore here, and guys, look at this terminal. This is the new terminal 2. It's a beautiful airport, really, you have to say it. We are quite astonished. You can see all the details with the wood and the green. We read about it guys, but now to be here is a whole different feeling again. We're finally back in India. We're so hyped to explore guys. And here's the little bench guys, look at this. Really, I have to say, this is by far the best airport we've been in India so far. So guys, we're gonna show a little bit of the airport because it's so epic. We're gonna go down to the arrivals where we arrived, and after that we're gonna head in the city guys. We booked a hotel at Church Street. We heard it's a really nice street in Bangalore. Overall, the city has much to offer, guys. So we're really hyped to explore the city. We wanted to go here last trip also. Tech city, guys. We heard about that. Silicon Valley of India. I'm really hyped. I'm really hyped, guys. After such a long time off. The aesthetic is here all over the airport. Indians make everything possible. How is this tree flying?
We heard Bangalore is also called the city of gardens, guys, so we have to explore the different parks all around the city, and I think the airport is also themed after that. Why So- is this hanging low? Like, is this gold or what is this material? Is this wood? This is wood. Bamboo. The German has to test the quality. Good, approved. No guys, we're not in the jungle. We're still in the airport. And we're now in the arrivals where we arrived. And guys, this was the view when we arrived. And I have to say, so far this is by far the most modern airport here in all India. And guys, I don't feel like in an airport. This is such a nice welcoming here. Even with waterfalls. Look over there. The I think that's a tower. That's the tower where they consult the pilots. Even this is wrapped In wood. in this wood panels of where the light is wrapped It's in. a really nice aesthetic, I have to say, and it's crazy how much aviation there is happening right now here in India. There's so many flights coming here, Yeah. and I think also because I heard Bangalore is the IT capital, so many working opportunities here. A lot of people in IT actually, really. So guys, I'm so hyped to see the city finally. We're gonna drive in with an Uber now, check out Church Street, maybe grab something again, some butter chicken hopefully. Wow, oh I'm yeah. so hyped for naan and butter Let's chicken. get the garlic naan. Wow guys, you see this? There's even a waterfall. We cannot actually enter here because here's a fence, because we arrived. We went already outside, we didn't think of it. guys. Yeah, We- but if you arrive, this is your view. Here's the where you pick your luggage, and then here you see a waterfall. This Minecraft. We love Bengaluru, or that's a question I have. On my Google Maps it's Bangalore, I think that's the English pronunciation, Yeah, it's but on the Bangalore. locals I saw Bengaluru, so you can say what is better to say. Wow guys, look at this. This really looks not like an airport. And I think also many jobs are created here in Bangalore. Yeah, with the upcoming IT, I Many think. international people, huh? Yeah, and all over we saw that all companies have an office here in Bangalore, so we're interested to see. We also want to check out some IT hubs. I saw there are Like in many. Hyderabad. Yeah, I saw there are very many. So let's see what we can find in the city, guys. But I'm really hyped. Let's And grab our finally Uber, back. guys. Yeah. I'm also kind of tired, but we're gonna film our first impression of Bangalore, and I'm just happy to be here back in India. And later we're gonna grab some nice food, Noah, some samosa. Oh, yes. Aye, let's see you in the Uber, guys. So guys, we're in the Uber now. It's quite some time to travel to the city center. It's average 50 minutes. And so we had to take the Uber because actually they're building here right now the metro station to the airport. So that's really interesting. Unfortunately, it's not finished right now. So maybe next time we can try it. Finally arrived in downtown. It was about 50 minutes. We're here on Mahatma Gandhi Road. It's one road next to Church Road. Over there you can see the metro station. And give me some lessons, guys. We have to there. inform more. Lol. They even have a hard rock cafe, Bengaluru. Here they write it with Luru, and in the internet is Lor. Wow, really nice building. Looks cool, yeah? This city is kind of have old school buildings and really new lot of modern new parks. office buildings. Yeah. So we're heading now to a restaurant. We looked it up, guys. South Indian. South Indian food, like in Kerala back then. Some thali, maybe some dosa. Give me the beloved dosa. My beloved dosa. Namaskar. Namaskar. Okay, it's working, I guess. My namaskar is working. Oh, they think, oh, weird foreigner. But I don't think so. People here were always very friendly and very honest to us. Wow, guys, with some sort of complex or shopping center. There's a Kashmir. A nice strip. There's the restaurant. Let's go. Okay guys, we arrived in the restaurant. It's an all vegetarian restaurant and they have a bunch of stuff. It's called, what is the name? Taka Ashala. And they have many branches in Bangalore. Okay, so we ordered Some South Indian stuff, guys. We ordered the dosa, I think masala dosa. We ordered samosas, of course, guys. You know, half year no eat some samosa. We have to get our samosa in. And we ordered 2 sweet lassis, guys, because everything half year no Indian food. So we really hyped to finally get some in, and especially for the lassi, guys. I'm so but hungry. sadly we got no naan and no paneer butter masala because they do it just after 7:30. That's a little bit weird. I thought I can get the butter masala, but it's okay. Dip and the dosa has arrived. Also a lassi.
Oh yeah, guys, fresh lime juice and lassi. No, prost to our India trip. Guys, on you. Half no lassi. Perfect, guys. Wow, still tastes like Actimate. So good. And the dosa is so big, guys. And what is this, man? There's everything inside. And I don't know, I think it's also a dip. And we're getting 2 samosas, guys, everything we need. So let's dig in. This looks really amazing. There's everything inside. Wow. And the dosa is so big. I think it's gonna be really good. Let's taste the yogurt dip with everything. I think these were on the things we ate in Mumbai. On not the pani puri, what was it called? The vada puff. No, not the vada puff. The other pani puri. Pani puri without water, yeah. Let's go back. Yum yum. Oh, it's sweet. It's like with the aloo paratha, same dip. Is it yogurt? Yeah, same like aloo paratha dip. Okay, okay, I also gonna give it a try, guys. Oh, so good. First Indian meal after a long time. So guys, the dosa was faster gone as it came, and the guy explained that this actually is samosa. I thought samosa is always this ball, you know, this round ball. And we said, where's our samosa? We thought this is the dip. But I think it's the same filling like in samosa. Here in the middle, there's also the potatoes and everything. But it tastes really nice, the guys. Germans love the potato now. Yes. We love it. So I have to say, the taste is always like last time. It blows your mind. When you come from Germany, 6 months boring food, and now finally have like a tasty food. And we have to say, both of us, after we were gone from India, we had a little bit like depression from the food. Of course, the German food is also amazing, but you get used to those spices so fast. And I have to say, I think for some Indians can be really boring food in Europe, for example, or America. So yeah, really good, guys, really good first meal. Oh yeah, but you know, I want the real samosa, the ball. Oh, the potato ball, so good. And now we're gonna put it here, dip it here. Oh no, now we're happy, huh? Guys, we're out. The last sun shines for the day. A long day's ending, our first day. Wow, so nice, guys. But I'm also really tired. yeah, I think now it's over, guys, but the food was really good. So we're gonna be here 7 days, guys. In Bangalore. In Bangalore. So give us some tips what we need to do, what we need to see. We definitely want to check out some IT hubs, maybe some sightseeing. So there's a lot to do, guys. So definitely tell us everything. What is the most beautiful? And maybe also some day trips around here, because we also want to see the nature. Yeah, the nature here looks really nice. So guys, we're gonna first be in Bangalore, and then we want to head over to Goa, and from Goa to Pune. So if you have some recommendations for like what else we could do in this route, in this region, give us recommendations. We always like what you suggest. And yeah, guys, what an awesome first day. Really nice welcoming here. I have a really good feeling this will be a nice trip. So I think that's it for today's videos, guys. Thank you so much for watching. We're gonna have an epic time here in India, I have the feeling. And don't forget to like, share and subscribe, guys, as always. See you in the next video. Guys, the video's over, but I had to show you this church. This looks Really amazing. nice. Wow, the color. But I think on video it's not so epic. But with the blue sky, wow, really nice. See Good. you in the next video. जी जनाब, ये था बेंगलुरु का एयरपोर्ट डोमेस्टिक और टोटल वुड पे बना हुआ। इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी देखी है, लेकिन मैंने कहा और आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, बेंगलुरु बहुत ज़्यादा आईटी से रिलेटेड फेमस होता जा रहा है। यानी कहते हैं कि जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, कहते हैं कि बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है इंडिया की। टोटल आईटी के ऑफिस हैं, टोटल इसी तरह का काम हो रहा है। और थोड़ा सा ये भी सुना है कि अपर लेवल के लोग हैं, यहाँ का जो लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई है, चीज़ें भी थोड़ी सी सुना है एक्सपेंसिव हैं। और इंग्लिश वाली बात है कि वहाँ पे तकरीबन लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। कॉमेडी वीडियो में मैंने सुना था, एक लड़की बता रही थी कि बेंगलुरु में तो हर शख्स इंग्लिश ही बोल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा एक अलग ही शहर बन चुका है वक्त के साथ साथ। तो आपको कैसा लगा? नहीं, इंडिया में तो ओवरऑल 90% लोग बोलते ही हैं इंग्लिश। है,
इंग्लिश ही बोलते हैं और common स्कूलों में भी ही बोली जाती है। यहाँ हमारे पास ज़्यादा उर्दू पे रुझान दिया जाता है कि बच्चा उर्दू बोले, उर्दू स्पीकिंग है हम लोग, तो वो लोग इंग्लिश बोलने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। नहीं, ये बात इंग्लिश की नहीं है, मकसद एजुकेशनल सिस्टम जो है उनका बड़ा साउंड है। मकसद देखें, वो अपने जो है ना वो लोकल अपनी हिंदी को प्रेफर करते हैं, इंग्लिश को प्रेफर करना कोई ऐसी बात नहीं। आपको नॉलेज तमाम दुनिया की लैंग्वेजेस की जहाँ तक अवेलेबल है, तो इंग्लिश चूँकि दुनिया की इस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसके अंदर अब जैसे अगर आप तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करते हैं और उसके अंदर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे कंट्री से अब ये जो फॉरेनर है ये आके वहाँ की वीडियो बना रहे हैं, तो समझ लें कि कितना अचीवमेंट है कि भाई वो जो है, और फिर वहाँ शहर की भी वो इस तरह से फ्रीली घूम रहे हैं और तो ये तारीफ कर रहे हैं कि वो एक एक चीज़ देख रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। मतलब वहाँ के तो खाने इतने ज़्यादा मशहूर हैं, खाने तो खैर बहरहाल ये कि खाने भी मशहूर हैं। दूसरे ये मेरे लिए बहुत एक जो है सरप्राइज था, ये वुड वाला हाँ, बहुत यानी ब्यूटीफुल बांस थे ना, बांस टाइप के वो बहुत यानी ज़बरदस्त है। और इसको आपका नॉर्मल एयरपोर्ट पे जाना हुआ पाकिस्तान में? हाँ, वो तो जाते हैं। तो किस तरह के मतलब है कि हमारे यहाँ मतलब हमें मतलब आइडियाज़ ही मुझे लगता है हमें नहीं आते। यानी वहाँ पर मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई चीज़ अगर बना रहे होते हैं तो बड़ी यूनिक करके, एक मैंने देखा कि एक ऑडिटोरियम बनाया उन्होंने, ऑडिटोरियम जहाँ पे फंक्शंस वगैरह जैसे आर्ट कॉन्सर्ट टाइप, उस ऑडिटोरियम की बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या है पता है? शंख। अच्छा, गूंगा नहीं होता वो, पूरा ऐसा शंख बना हुआ है। मतलब हर चीज़ में इनकी कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह होती है। बिला वजह डब्बा बिल्डिंग नहीं बनाते, एंटीक चीज़, हाँ एंटीक बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, तो बंदा देखे कि हाँ। और उस पर मैंने ये देखा अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी दीवारों पे अपनी हिस्ट्री, रामायण, भगवत गीता, इस तरह से मतलब जो इनकी हिस्ट्री है, महाभारत जो चली थी, जंगें हुई थी जो सदियों पहले, अपने यूथ के लिए ना, मतलब छोड़ के जो है ना, हाँ मतलब हम अपने नए मतलब बच्चों के लिए देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है, सीख रहा है, हाँ ये चीज़ है, पूछेगा माँ बाप से कि ये कृष्णा कौन थे, हाँ। तो ये करण कौन थे, तो ये मतलब हनुमान क्या थे, क्यों हैं, तो वो बगैर अपनी दीवारों पे, अपने एयरपोर्ट्स पे अपना कल्चर लाजमी, वो अपने मज़हब के हिसाब से ना, वो अपने मज़हब के हिसाब से अपने बच्चों को फ़ौरन ही बता रहे होते हैं कि मतलब देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो हम किताब खोलेंगे तो पढ़ के बच्चों को बताएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ये आप है। जैसे टीचर रहिए तो थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ बच्चों का सबसे बड़ा इशू क्या है। ऐसे ही सबसे बड़ा इशू बच्चों में क्या है, यानी जो चीज़ आपको तंग करती थी कि यार ये चीज़ सही हो जाए तो सारे बच्चे सही हो जाए, क्या ऐसा चीज़ थी वहाँ देख के? बच्चे सबसे ज़्यादा ना, पेरेंट्स मतलब बच्चे घर से जो सीख के आ रहे होते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये अभी बच्चा घर से ही सीख रहा है, आज तो हमने उसको सिखा दिया अच्छे से बैठना और बात करना, लेकिन वो कल जाएगा फिर वो ज़ीरो होके आ जाएगा। आपकी बात को मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊँ कि मैंने ये सुना है कि आपको किसी को लर्न करना आसान है, री लर्निंग बड़ा मुश्किल है। हाँ। हम लोगों ने जो एक चीज़ दिमागों में बिठा दी होती है ना, तो उसको थोड़ा सा री लर्निंग करना, मिटाना बड़ा मुश्किल है। बहुत जो आप ये शायद कहना चाह रही हैं कि जो उन्होंने पहले सीख लिया घर से जो सीख लिया। देखें, एजुकेशन के इनिशियल स्टार्ट के ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है डिसिप्लिन, जो हमारे यहाँ जो है वो समझ लो जिसका फुकदान है और ज़ीरो है। मकसद ना ही घर में कोई इस तरीके से डिसिप्लिन का मेंटेनेंस होता है, ना स्कूल में होता है। जब स्कूल यहाँ से छूटता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई एक रेवड़ निकलता चला जा रहा है, उसमें कोई क्यों का। तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल अपनी जगह पर, स्कूल में वो 4 या 5 घंटे आके पढ़ रहा है या सीख रहा है, लेकिन बाकी टाइम वो अपने घर में पेरेंट्स के साथ गुजार रहा है, तो पेरेंट्स जो है उनके साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये नहीं है कि सारी चीज़ें टीचर के डिपेंड कर दी कि भाई टीचर ने सिखा दिया, टीचर ने नहीं बताया, टीचर ने इनको बैठना नहीं बताया, टीचर ने ये नहीं सिखाया। थोड़ा सा पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि पेरेंट्स बताएं बच्चों को। कितने साल का एक्सपीरियंस रहा टोटल? 8 साल। तो आप प्रॉपर एक स्कूल चला सकती हैं? इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह नहीं, वैसे कॉन्फिडेंट के साथ आपसे बात। हाँ, चला सकती हूँ एज अ कोऑर्डिनेटर। मैट्रिक तक? नहीं, मैट्रिक नहीं, प्राइमरी तक। बहरहाल इसमें एक चीज़ ये जो आप बता रहे थे ना कि ये जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो तमाम कंट्रीज़ जो है ना वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को, तो मैं सिंगापुर जो गया था तो सिंगापुर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ड्रैगन। तो ड्रैगन वहाँ पर ड्रैगन बना हुआ होता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा आइलैंड है
मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था, उसका नाम है संतोषा आयरलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। और वो जो जब उसकी एंट्री है तो ड्रैगन का मुंह बना हुआ, उसके अंदर से एंट्री है। अच्छा, आप सिर्फ ड्रैगन के अंदर चले गए। 1 क्लास में जब हम आते हैं बच्चों को 1 क्लास में कभी टाइम मिलता है कि 1 क्लास का भी मैडम बोलती हैं 1 क्लास को पढ़ाना है, तो 1 क्लास में ये होता है कि बच्चे को अब हमें बताना है कि पाकिस्तान किसने बनाया। अब बच्चा जो है ना नहीं समझ पा रहा होता है, अब हम उसको हम बताते हैं कि नोट पे जो बने हुए होते हैं कायदे से हम, अब वो बच्चा हाँ फिर उसको मतलब उसको दिखाते हैं, बताते हैं, मतलब अगर यही चीज़ हम बच्चा अगर जगह जगह देखेगा, जैसे आपकी अगर हमारे बच्चे भी अगर जगह जगह देख रहे होंगे कायदे आज़म, तो वो आराम से देख के बताएंगे। छोटे से बच्चे 5-6 साल के बच्चे भी वो भी बताएंगे कायदे आज़म है ये। मैंने देखा कि हमारे यहाँ सड़कों पे घोड़ा बना हुआ है। हाँ, ये जहाज बना हुआ है, मतलब हम जहाज अपने बना हुआ कल्चर है, को, अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को, अपने हीरोज को कहीं नहीं लगाया। PIA का जहाज, मतलब इसका ये नहीं PIA का Concept जहाज कोई नहीं, मतलब आप बच्चों को वो चीज़ दिखाओ ना कि जो बच्चों की नॉलेज में, जो बच्चा बुक में पढ़ रहा है। तो खैर वही वाली बात, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत है, टुकड़े टुकड़े करके हर वीडियो में बहुत सारी बातें बारे में ये खुशी हुई बहुत देख के कि फॉरेनर्स भी इंडिया के खानों की वीडियोस भी बनाते हैं, खानों की तारीफ़ें कर रहे हैं और ख़ूबसूरत जगह वो बता रहे हैं। ये बहरहाल एक बहुत बड़ा एजाज़ है इंडिया के लिए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।